इस हार की गूंज केवल स्टेडियम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने भारतीय क्रिकेट की बुनियाद को हिला दिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराया, इंग्लैंड में डंका बजाया, लेकिन आज हम अपने ही घरेलू मैदानों पर बेबस नजर आ रहे हैं। जय शाह का गुस्सा जायज है, क्योंकि बीसीसीआई ने टीम को तैयार करने के लिए करोड़ों का निवेश किया है। जब बोर्ड हर संभव सुविधा प्रदान करता है, तो वो परिणामों की अपेक्षा भी करता है। जय शाह ने अपने संबोधन में साफ किया कि भारतीय क्रिकेट किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से ऊपर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदर्शन में तत्काल सुधार नहीं हुआ तो टीम में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गौतम गंभीर की कार्यप्रणाली पर गौर करें तो उनकी आक्रामकता उनकी पहचान रही है, लेकिन कोचिंग में केवल आक्रामकता से काम नहीं चलता। कोच का काम पर्दे के पीछे रहकर टीम के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करना होता है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि गंभीर शायद अपनी आईपीएल वाली सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां स्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। आईपीएल में आपके पास हर हार के बाद वापसी का मौका होता है, लेकिन जब आप देश के लिए खेलते हैं तो हर हार का हिसाब देना पड़ता है। श्रीलंका में हार के बाद जब गंभीर से सवाल पूछे गए थे, तब उन्होंने इसे एक सीखने की प्रक्रिया बताया था। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली ये हार ये बताती है कि हमने पिछले दौरों से कुछ नहीं सीखा। स्पिन के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष अब एक राष्ट्रीय चिंता बन गया है। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों को खिलौना समझते थे। आज स्थिति ये है कि न्यूजीलैंड के पार्ट टाइम स्पिनर भी भारतीय बल्लेबाजों को क्रीज पर नाचने पर मजबूर कर रहे हैं। जय शाह ने अपने बयान में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सवाल किया कि यदि हमारे खिलाड़ी स्पिन के अनुकूल पिचों पर रन नहीं बना पा रहे, तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी और हमारे कोचिंग कैंपों में क्या सिखाया जा रहा है? क्या हमारे बल्लेबाज तकनीक से ज्यादा पावर हिटिंग पर ध्यान दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब गौतम गंभीर को देना ही होगा। ड्रेसिंग रूम के अंदर से आ रही खबरें भी सुखद नहीं है। सूत्रों की माने तो लगातार हो रहे प्रयोगों से खिलाड़ियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब किसी खिलाड़ी को अपनी जगह का भरोसा नहीं होता, तो वो अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल पाता। गंभीर की फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर वाली नीति ने टीम की स्थिरता को चोट पहुंचाई है। जय शाह ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रांजिशन का मतलब टीम को अस्थिर करना नहीं होता। अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर करना और युवाओं को मौका देना एक प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया एक स्पष्ट योजना के तहत होनी चाहिए, न की हड़बड़ी में। न्यूजीलैंड की टीम की सराहना करनी होगी, जिन्होंने भारतीय टीम की कमजोरी को बखूबी पहचाना। उन्होंने देखा कि भारतीय बल्लेबाज दबाव में गलतियां करते हैं और उन्होंने उसी दबाव का फायदा उठाया। टॉम लैथम की कप्तानी और उनकी टीम की रणनीति ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि अनुशासन से जीता जाता है। भारतीय टीम के पास स्टार खिलाड़ियों की फौज है, लेकिन मैदान पर वो टीम वर्क गायब था जो न्यूजीलैंड की टीम में नजर आया। जय शाह ने इस अंतर को महसूस किया और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें बड़े नामों के बजाय बड़े प्रदर्शन की जरूरत है। बीसीसीआई सचिव ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे और चैंपियंस ट्रॉफी के मद्देनजर ये कड़ा रुख अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से कठिन रहा है और यदि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में इस तरह का प्रदर्शन करती है, तो पर्थ और मेलबर्न की उछाल भरी पिचों पर क्या होगा, ये सोचकर ही फैंस डरे हुए हैं। गंभीर के लिए अब ये करो या मरो की स्थिति है। जय शाह के तेवरों से साफ है कि अब जवाबदेही तय की जाएगी। अब वो समय बीत चुका है जब हार के बाद सिर्फ ये कह दिया जाता था कि हम अगले मैच में वापसी करेंगे। अब हर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के हर सदस्य को अपने प्रदर्शन का लेखा जोखा देना होगा। इस संकट की घड़ी में चयनकर्ताओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। क्या टीम का चयन केवल आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर हो रहा है? क्या रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे जैसे घरेलू टूर्नामेंट्स की अहमियत खत्म हो गई है? जय शाह ने संकेत दिए हैं कि अब चयन प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में स्पिन का सामना करना नहीं सीख सकता, उसे टीम इंडिया की जर्सी पहनने का कोई हक नहीं है। ये उन युवाओं के लिए भी एक कड़ा संदेश है जो केवल टी20 फॉर्मेट को ही असली क्रिकेट मानने लगे हैं। गौतम गंभीर के कार्यकाल की शुरुआत में ही इस तरह की हार उनके भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या वो टीम इंडिया को उस आक्रामकता के साथ एकजुट कर पाएंगे जिसकी उम्मीद उनसे की गई थी? जय शाह का ड्राइवर बदलने वाला बयान सीधे तौर पर कोच और कप्तान के तालमेल की ओर इशारा करता है। अगर कोच और कप्तान के बीच विजन एक जैसा नहीं है, तो टीम का बिखरना तय है। आने वाले कुछ हफ्तों में बीसीसीआई की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है, जिसमें गंभीर को हार के कारणों का विस्तृत विवरण देना होगा। इस मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले भारतीय क्रिकेट का अगला दशक तय करेंगे।
फैंस का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर उबल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वही टीम है जिसने कुछ महीने पहले T20 वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड चैंपियन होने का गर्व इस एक सीरीज की हार ने मिट्टी में मिला दिया है। जय शाह ने फैंस की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि ये हार कितनी दर्दनाक है। उन्होंने वादा किया है कि वो भारतीय क्रिकेट की गरिमा को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उनके कड़े शब्दों ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह को पक्का नहीं मान सकता। अंत में ये सीरीज हार टीम इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है। यदि हम अभी नहीं संभले तो 2027 का वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, हम अपनी रैंकिंग भी गंवा देंगे। गौतम गंभीर के पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कम समय बचा है। उन्हें अपनी रणनीति को धरातल पर उतारना होगा और खिलाड़ियों के भीतर उस जज्बे को फिर से जगाना होगा जो कभी टीम इंडिया की पहचान हुआ करता था। जय शाह की चेतावनी एक अंतिम चेतावनी की तरह है। अब देखना यह होगा कि क्या टीम इंडिया इस दबाव में बिखर जाती है या एक चैंपियन की तरह वापसी करती है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का ये दौर बेहद नाजुक है। एक तरफ हमारे पास बेमिसाल टैलेंट है और दूसरी तरफ मैनेजमेंट और रणनीतियों का अभाव। जय शाह का गुस्सा जायज़ है या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि बदलाव की बयार अब बहने लगी है। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर को थोड़ा और समय मिलना चाहिए या जय शाह का कड़ा रुख सही है? क्या आपको लगता है कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों को अब युवा ब्रिगेड के लिए पूरी तरह जगह खाली कर देनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं उन 5 बड़े बदलावों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करूं जो जय शाह और BCCI आने वाले दिनों में टीम इंडिया में कर सकते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें।